प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियों का विस्तार पाया जाता है? 6, 5, 4, 7। इसका सही उत्तर होगा 5। व्याख्या इसमें मध्य प्रदेश में मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टियाँ क्रमशः काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल पीली मृदा, लैटेराइट मृदा तथा मिश्रित लाल एवं काली मृदा पाई जाती है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में काली मृदा, उत्तर पश्चिम भाग में जलोढ़ मृदा, उत्तर पूर्व व दक्षिण भाग में मिश्रित लाल व काली मृदा, दक्षिण पूर्वी भाग में लाल पीली मृदा तथा लैटेराइट मृदा का विस्तार मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में बिखरे रूप से पाया जाता है। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस मृदा को कपास मृदा के नाम से जाना जाता है? लैटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल पीली मृदा, काली मृदा। इसका सही उत्तर होगा काली मृदा। व्याख्या इसमें मध्य प्रदेश के पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी भाग में मालवा पठार के अंतर्गत काली मृदा का विस्तार पाया जाता है, जिसे रेगुर मृदा, करेल मृदा, चेयरनोजम मृदा व कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मालवा पठार के अंतर्गत विस्तृत काली मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? बाढ़ द्वारा, भूकंप द्वारा, ज्वालामुखी उद्गार द्वारा, सूखे द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ज्वालामुखी उद्गार द्वारा। व्याख्या इसमें मध्य प्रदेश में दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित मालवा पठार में काली मृदा का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। काली मृदा का निर्माण दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानों के विघटन और वियोजन, कायांतरण और अपसादीकरण के फलस्वरूप मालवा पठारी क्षेत्र के ऊपरी स्तर पर हुआ है। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का विस्तार मालवा पठार के अतिरिक्त कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ मैदान, नर्मदा घाटी, बुंदेलखंड क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र। इसका सही उत्तर होगा नर्मदा घाटी। व्याख्या इसमें मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का बाहुल्य मालवा पठार क्षेत्र के अंतर्गत मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, धार, इंदौर, देवास, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, आगरमालवा, नागदा प्रस्तावित आदि जिले में विस्तृत है। इसके अतिरिक्त मालवा पठार के दक्षिणी भाग में स्थित नर्मदा घाटी के अंतर्गत होशंगाबाद, रायसेन, हरदा, नरसिंहपुर, सागर, दमोह तथा दक्षिण पूर्वी व दक्षिण पश्चिमी भाग में सतपुड़ा घाटी क्षेत्र के अंतर्गत खंडवा, खरगोन, छिंदवाड़ा, सिवनी व बैतूल जिले में पाया जाता है। प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक काली मृदा की प्रचुरता उपलब्ध है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। व्याख्या इसमें भारत में काली मिट्टी का विस्तार दक्कन पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में पाया जाता है, जिसका कुछ भाग मध्य प्रदेश में विस्तृत है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, जो राज्य के लगभग 43.44% भूभाग पर पाई जाती है। काली मिट्टी में मुख्य रूप से सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि फसलों की खेती की जाती है। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गहरी काली मृदा का विस्तार किस जिले में नहीं पाया जाता है? होशंगाबाद, हरदा, उज्जैन, सतना। इसका सही उत्तर होगा सतना। व्याख्या इसमें मध्य प्रदेश में गहरी काली मृदा का विस्तार नर्मदा घाटी और समीपतः मालवा व सतपुड़ा क्षेत्र के विस्तृत भागों में लगभग 16.21 मिलियन लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पाया जाता है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 36.5% भूभाग है। गहरी काली मृदा गेहूं, चना व सोयाबीन की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है। प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में विस्तृत काली मृदा का रंग काला किस कारण होता है? नाइट्रोजन व चूने की उपस्थिति, फास्फोरस व चूने की उपस्थिति, लोहा व चूने की उपस्थिति, एल्युमिनियम व चूने की उपस्थिति। इसका सही उत्तर होगा सी नंबर, लोहा व चूने की उपस्थिति। व्याख्या इसमें मध्य प्रदेश के पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में विस्तृत काली मृदा का काला रंग लोहे की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता के कारण होता है। काली मृदा की निर्माण की प्रक्रिया के दौरान बेसाल्ट के ऋतुक्षरण होने पर लोहे के कणों का ऑक्सीकरण होता है और उस पदार्थ का रंग लाल होता है। इसके पश्चात निरंतर रासायनिक परिवर्तन तथा मृतिका के एकत्रण से मिट्टी का रंग काला हो जाता है। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली काली मृदा की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा सी नंबर, क्षारीय। व्याख्या इसमें मध्य प्रदेश में विस्तृत काली मृदा की प्रकृति क्षारीय है तथा इसका पीएच मान 7.5 से 8.6 के मध्य होता है। काली मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस व जैविक पदार्थों का अभाव तथा चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटास एवं लोहे की अधिकता पाई जाती है। प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में काली मृदा में रसायन की उपलब्धता, सूची 2 में प्रतिशत है। नाइट्रोजन, कार्बन, लौह, अयस्क, मैग्नीज। इसका सही उत्तर होगा बी नंबर। व्याख्या इसमें काली मृदा का रासायनिक संगठन, रसायन प्रतिशत, नाइट्रोजन 0.045%, कार्बन
0.49%, लौह अयस्क 4.0%, मैग्नीशियम 1.66%, अमोनियम 0.002%, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अघुलनशील तत्व 70.0%, पोटेशियम मोनोऑक्साइड में 0.85%, जलने पर भार में कमी 5.0%, अनबुझा चूना 2.5%, सक्रिय ऑक्साइड 6.5%, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड 0.95%, पीएच मान 7.5 से 8.5, कैल्शियम कार्बोनेट 5.0। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मध्यम एवं उथली काली मृदा का विस्तार मालवा पठार के अतिरिक्त किस क्षेत्र में पाया जाता है? निमाड़ क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, चंबल क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र। इसका सही उत्तर होगा निमाड़ क्षेत्र। व्याख्या इसमें मध्य प्रदेश में मध्यम एवं उथली काली मृदा का विस्तार मालवा पठार के उत्तरी भाग के अतिरिक्त निमाड़ क्षेत्र तथा सतपुड़ा क्षेत्र में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, खंडवा, खरगोन जिले के 3.06 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में मध्यम एवं उथली काली मृदा विस्तृत है, जो संपूर्ण राज्य के कुल क्षेत्रफल का 6.91% है। प्रश्न है, दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र साधारणतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा, लेटराइट मृदा, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। इसका सही उत्तर होगा काली मिट्टी। व्याख्या इसमें मध्य प्रदेश के दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र में नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत सागर, दमोह, नरसिंहपुर आदि जिलों में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र में विस्तृत काली मिट्टी गेहूं, तिलहन, चना, ज्वार आदि की कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मिट्टी है। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जलोढ़ मृदा का विस्तार किस भाग में पाया जाता है? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग। इसका सही उत्तर होगा उत्तरी भाग। व्याख्या इसमें मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में बुंदेलखंड, नीच तथा चंबल एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निक्षेपित पदार्थ से निर्मित जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी जिले के लगभग 3.35 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पाई जाती है, जो संपूर्ण राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.57% है। प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में विस्तृत जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? मिश्रित मृदा, दोमट मृदा, कछारी मृदा। विकल्प बी और सी दोनों। इसका सही उत्तर होगा डी, विकल्प बी और सी दोनों। व्याख्या इसमें मध्य प्रदेश के उत्तर व उत्तर पश्चिमी भाग में न गंगा की सीमांत घाटी, गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र अर्थात चंबल घाटी व उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में चंबल नदी द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से कछारों का निर्माण होता है, इसलिए जलोढ़ मृदा को कछारी मृदा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से सबसे उपयोगी व महत्वपूर्ण मृदा होने के कारण जलोढ़ मृदा को खाद्यान्न मृदा कहा जाता है तथा इसे दोमट मृदा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में जलोढ़ मृदा का विस्तार नहीं पाया जाता है? मुरैना, खरगोन, भिंड, श्योपुर। इसका सही उत्तर होगा खरगोन। व्याख्या इसमें मध्य प्रदेश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भागों में स्थित भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर आदि जिलों में जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है, जो सरसों, राई, जौ, गेहूं व चना की खेती के लिए उपयुक्त मृदा मानी जाती है। प्रश्न है, कौन से प्रकार का कटाव है जो मध्य प्रदेश की नदियों में से मिट्टी को जो गहरे नालों का गठन करती है इसकी ऊपरी परत हटाता है? नाले, चद्दर कटाव, नाली कटाव, स्तरीकृत कटाव। इसका सही उत्तर होगा नाली कटाव। व्याख्या इसमें मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में मध्य भारत पठार के अंतर्गत चंबल तथा उसकी सहायक नदियां अपने दोनों किनारों पर अत्यधिक गहरे खंडों उत्खात भूमि का निर्माण करती है, जो इस क्षेत्र में गहरी नालियों अवनालिका अपरदन का विकराल रूप धारण कर नाली कटाव के रूप में जलोढ़ मृदा का अपरदन करती है। मृदा अपरदन अर्थात मिट्टी के अपक्षरण को रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन मिट्टी का कटाव की समस्या है? मुरैना, भोपाल, खंडवा, जबलपुर। इसका सही उत्तर होगा मुरैना। व्याख्या इसमें मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मुरैना जिला सर्वाधिक अपरदन की समस्या से ग्रस्त है। मुरैना जिले के अतिरिक्त भिंड, श्योपुर व ग्वालियर जिलों में चंबल, सीप, बेसली, कूनो, पार्वती, सांक एवं सिंध नदी द्वारा भी बीहड़ क्षेत्र का निर्माण हुआ है। चंबल क्षेत्र, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर में बीहड़ नदियां बीहड़ ग्रस्त क्षेत्र हेक्टेयर में। चंबल नदी 80,000 हेक्टेयर, कुआरी नदी 75,000 हेक्टेयर, आसान नदी 2036 हेक्टेयर, सीप नदी 1100 हेक्टेयर, कूनो नदी 8,072 हेक्टेयर, पार्वती नदी 700 हेक्टेयर, सांक नदी 2122 हेक्टेयर, सिंध नदी 2032 हेक्टेयर, बेसली नदी 1000 हेक्टेयर। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बीहड़ की समस्या के निदान के लिए केंद्र सरकार द्वारा सर्वप्रथम किस वर्ष कार्य योजना बनाई गई?
1992 में, 1977 में, 1971 में, 1984 में। इसका सही उत्तर होगा 1971 में। व्याख्या इसमें मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में बीहड़ की समस्या से ग्रस्त क्षेत्रों में निदान के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1971 में बीहड़ सुधार योजना प्रारंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य 1224 करोड़ की लागत से 55,000 हेक्टेयर क्षेत्र को बीहड़ मुक्त करना था। इसके अतिरिक्त वर्ष 1977-78 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया जिले में 1 लाख हेक्टेयर बीहड़ क्षेत्र को सुधार कर कृषि योग्य भूमि बनाने की पहल की गई थी। टिप्पणी: वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में चंबल क्षेत्र को ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट में सम्मिलित कर बीहड़ समस्या के निदान व उन्मूलन के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लैटेराइट मृदा, लाल पीली मिट्टी। इसका सही उत्तर होगा लाल पीली मिट्टी। व्याख्या इसमें मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में विशेषकर बघेलखंड व बुंदेलखंड क्षेत्र में लगभग 36% भूभाग पर लाल पीली मृदा का विस्तार पाया जाता है। मध्य प्रदेश में मंडला, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिगरौली, अनूपपुर जिले में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, किंतु बीच बीच में दोमट मिट्टी के प्रदेश भी मिलते हैं। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त लाल पीली मृदा का विस्तार किस जिले में पाया जाता है? खरगोन, बालाघाट, धार, ग्वालियर। इसका सही उत्तर होगा बालाघाट। व्याख्या इसमें मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित बालाघाट जिले के अंतर्गत लाल पीली मृदा का विस्तार पाया जाता है, जो धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है। बालाघाट जिले के अतिरिक्त डिंडोरी, मंडला आदि जिलों में भी लाल पीली मृदा पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी का रासायनिक संगठन: रसायन मात्रा क्ले 6.3 से 5.3%, नाइट्रोजन 0.04 से 0.13%, कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात 4.8 से 17.6%, एक्सचेंजेबल कैल्शियम है 9.6 से 44.0 मिली, चिकनी मिट्टी का अनुपात 1.6 से 2.1%, SiO2 R2O3 पीएच अनुपात है 6.0 से 8.2%। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली लाल पीली मृदा का रंग पीला क्यों होता है? नाइट्रोजन, लौह ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फास्फोरस। का सही उत्तर होगा फेरिक ऑक्साइड। व्याख्या इसमें मध्य प्रदेश में विस्तृत लाल पीली मृदा का निर्माण आर्कियन, धारवाड़ तथा गोंडवाना शैल समूह की रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के अपरदन से हुआ है। लाल पीली मृदा में फेरिक ऑक्साइड के जलयोजन के कारण पीला रंग तथा फेरिक ऑक्साइड के ऑक्सीकरण के कारण लाल रंग पाया जाता है। टिप्पणी: लाल पीली मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है तथा इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लैटेराइट मिट्टी का विस्तार किस जिले में पाया जाता है? छिंदवाड़ा, मंडला, उज्जैन, श्योपुर। इसका सही उत्तर होगा छिंदवाड़ा। व्याख्या इसमें मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, बालाघाट व बैतूल जिले में लैटेराइट मिट्टी का अधिकांश भाग विस्तृत है। लैटेराइट मृदा को लाल बलुई मृदा तथा स्थानीय स्तर पर भाटा भी कहा जाता है। लैटेराइट मृदा का विस्तार अधिकांशतः उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां वर्षा की मात्रा अधिक होती है। प्रश्न है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में भैंसदेही पठार के अंतर्गत किस मृदा का विस्तार पाया जाता है? लाल पीली मृदा, जलोढ़ मृदा, लैटेराइट मृदा, काली मृदा। इसका सही उत्तर होगा लैटेराइट मृदा। व्याख्या इसमें मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में भैंसदेही पठार के अंतर्गत लैटेराइट मृदा का विस्तार पाया जाता है, जिसमें काफी कहवा की खेती की जाती है। टिप्पणी है, इसमें बैतूल जिले के भैंसदेही तहसील के अंतर्गत उकरू ग्राम में लगभग 110 हेक्टेयर क्षेत्र में काफी का उत्पादन होता है। इस क्षेत्र में काफी उत्पादन प्रारंभ करने का श्रेय ब्रिटिश नागरिक सेंट विल्फोर्ड को प्रदान किया जाता है। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। मृदा जिले: जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लैटेराइट मृदा, लाल पीली मृदा। इसका सही उत्तर होगा डी नंबर। व्याख्या इसमें मृदा है जिले: जलोढ़ मृदा मुरैना, काली मृदा देवास, लैटेराइट मृदा बैतूल, लाल पीली मृदा बालाघाट, मिश्रित लाल एवं काली मृदा सतना में। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मिश्रित मृदा का विस्तार किस जिले में पाया जाता है? मालवा, बुंदेलखंड, निमाड़, सतपुड़ा। इसका सही उत्तर होगा बुंदेलखंड। व्याख्या इसमें मध्य प्रदेश के बघेलखंड व बुंदेलखंड क्षेत्र में लाल पीली मृदा तथा काली मृदा के मिश्रित रूप का विस्तार पाया जाता है। मिश्रित मृदा का विस्तार प्रमुख रूप से रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, शिवपुरी, गुना आदि जिलों में पाया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से ज्वार, बाजरा एवं अन्य मोटे अनाजों की खेती की जाती है। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। फसल है और मृदा: कपास एवं सोयाबीन, धान एवं गन्ना, काफी एवं चाय, सरसों एवं राई। इसका सही उत्तर होगा ए नंबर। व्याख्या इसमें फसल और मृदा: कपास काली मृदा में, सोयाबीन काली मृदा, धान लाल पीली मृदा, गन्ना लाल पीली मृदा, काफी लैटेराइट मृदा, चाय लैटेराइट मृदा,
सरसों जलोढ़ मृदा, राई जलोढ़ मृदा, ज्वार मिश्रित लाल एवं काली मृदा, मक्का मिश्रित लाल एवं काली मृदा। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। मृदा है अन्य नाम, काली मृदा जलोढ़ मृदा, लाल एवं काली मृदा लैटराइट मृदा। इसका सही उत्तर होगा सी नंबर। व्याख्या मृदा अन्य नाम, काली मृदा को रेगुर मृदा, काली कपास, करेल, चेरनोजम। जलोढ़ मृदा को दोमट मृदा, कछारी मृदा। लाल एवं काली मृदा को लाल रेतीली मृदा कहते हैं। लैटराइट मृदा को लाल बलुई मृदा, भाटा कहते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है? शुष्क मृदा, लाल मृदा, लैटराइट मृदा, काली मृदा। इसका सही उत्तर होगा शुष्क मृदा। व्याख्या इसमें मध्य प्रदेश में काली मृदा मालवा क्षेत्र में, लाल पीली मृदा बघेलखंड क्षेत्र में, जलोढ़ मृदा मध्य प्रदेश के उत्तरी भूभाग में, भिंड, मुरैना, शिवपुरी एवं ग्वालियर में जिले में प्राप्त होती है, जबकि कछारी मिट्टी मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र उपलब्ध होती है। शुष्क मृदा मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। प्रश्न है निम्न में से किसे काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी, पांगाल मिट्टी, खादर मिट्टी। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा रेगुर मिट्टी। व्याख्या इसमें काली मिट्टी का निर्माण चट्टानों के 2 वर्गों डक्कन ट्रेबेबम, लौहमय नीज और शिष्ट से हुआ है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी मुख्यतः दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में यह मिट्टी पश्चिम क्षेत्र के मालवा के पठार में प्रचुरता से उपलब्ध है। प्रश्न है मध्य प्रदेश की उत्खाद भूमि बेडलैंड किसका परिणाम है? अवनालिका अपर्दन, पवन अपर्दन, अतिचारण, वायु अपर्दन। इसका सही उत्तर होगा अवनालिका अपर्दन। व्याख्या इसमें मध्य प्रदेश की उत्खाद भूमि अवनालिका अपर्दन का परिणाम है। मध्य प्रदेश की चंबल नदी द्वारा बनाए गए बड़े बड़े खड्डे एवं चंबल की सहायक नदियों के किनारे पर एक चौड़ी पेटी अत्यधिक गहरे खड्डे में परिवर्तित हो गई है। विगत वर्षों की कृषि रिपोर्ट के आधार पर 6.5 लाख एकड़ बहुमूल्य कृषि भूमि का इन खड्डों में परिवर्तित हो जाना ही अवनालिका अपर्दन का विकराल रूप है। मध्य प्रदेश के भिंड एवं मुरैना जिले अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक रूप से प्रभावित हैं। प्रश्न है निम्न में से किस मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है? जलोढ़, काली, कछारी, दोमट। इसका सही उत्तर होगा जलोढ़। व्याख्या इसमें जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है क्योंकि इस मिट्टी का पीएच मान 7 होता है। टिप्पणी, यदि मृदा का पीएच मान 7 से अधिक हो तो ऐसी मृदा की अभिक्रिया क्षारीय होती है। यदि मृदा का पीएच 7 से कम हो तो इस प्रकार की मृदा की अभिक्रिया अम्लीय होती है। मृदा में अत्यधिक अम्लीय और क्षारीय दोनों ही प्रकार की अभिक्रिया से फसल की वृद्धि रुक जाती है। इसलिए इष्टतम फसल उत्पादन के लिए ऐसी मृदा का उपचार किया जाना चाहिए। अत्यधिक अम्लीय अर्थात 4.5 से कम पीएच वाली मृदाओं में सूक्ष्म पादपों की वृद्धि क्षीण पड़ जाती है और लौह, तांबा और एल्युमिनियम जैसे तत्वों की विषाक्तता बढ़ जाती है। प्रश्न है मध्यम अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है? 3.5 से 4.5, 4.5 से 5.5, 5.5 से 6.5, 5.2 से 6.2। इसका सही उत्तर होगा 5.5 से 6.5। व्याख्या इसमें अम्लीय मृदा को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पीएच के आधार में मृदा को कम अम्लीय मृदाएं पीएच 5.5 से 6.5 तक, मध्यम अम्लीय मृदाएं पीएच 4.5 से 5.5 तक, अत्यधिक अम्लीय मृदाएं पीएच मान है 4.5 से कम में वर्गीकृत किया जाता है। टिप्पणी, इसमें फसल उत्पादन की दृष्टि से इनमें से कम अम्लीय मृदा में कम समस्या होती है। इस प्रकार की मृदा में फास्फेट के स्थिरीकरण की समस्या होती है, जिसे जैविक सामग्री और रॉक फास्फेट का मिश्रण तथा सुपर फास्फेट को मिलाकर सुरक्षित ढंग से ठीक किया जा सकता है। वास्तविक रूप से समस्या उस अम्लीय मृदा का उपचार करने में आती है जिसका पीएच मान 5.5 से कम होती है। अम्लीय मृदाएं अपसादी प्रकृति की होती है। लेटराइट, लौहमय, लाल और अन्य लाल मृदा समूह की मृदाएं होती हैं। प्रश्न है मध्य प्रदेश में कुल कितने भूभाग में अम्लीय मृदा का विस्तार? 8.9 मिलियन हेक्टेयर, 9.9 मिलियन हेक्टेयर, 10 मिलियन हेक्टेयर। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। व्याख्या इसमें मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मृदा के सापेक्ष में 5.9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर अम्लीय प्रकृति की मिट्टी पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक अम्लीय प्रकृति की मृदा का विस्तार जम्मू एवं कश्मीर राज्य में 15 मिलियन हेक्टेयर में विस्तृत है। प्रश्न है अगर मिट्टी अम्लीय है तो सुधार के लिए किसका प्रयोग लाभदायक होगा? चूने का प्रयोग, जिप्सम का प्रयोग, कीटनाशक का प्रयोग। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा चूने का प्रयोग। व्याख्या इसमें अम्लीय मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है, अतः इनमें सुधार के लिए चूने का प्रयोग करना लाभदायक होता है। यदि मिट्टी क्षारीय है तो सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अम्लीय मृदा चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है। प्रश्न है मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है?
34%, 2%, 3%, 11%। इसका सही उत्तर है 3%। व्याख्या इसमें जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश के लगभग 3% भूभाग में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में मुख्यतः मुरैना, भिंड, ग्वालियर तथा शिवपुरी जिले में यह मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में बालू, सिलिका तथा मृतिका का समुचित अनुपात पाया जाता है। बालू की अधिकता के कारण इसमें अपरदन अपेक्षाकृत कम होता है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा काली मिट्टी का एक प्रकार है? गहरी काली मिट्टी, साधारणतः काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। व्याख्या इसमें काली मिट्टी को विभिन्न खनिजों की मात्रा, गठन, संरचना, रंग, जल की मात्रा, समृद्धता के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। गहरी काली मिट्टी मध्य प्रदेश के 3.5% भूभाग में नर्मदा, सोन घाटी, मालवा, सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। साधारण काली मिट्टी मध्य प्रदेश के 33% भूभाग में विशेषतः मालवा, पठार के क्षेत्र में पाई जाती है। छिछली काली मिट्टी मध्य प्रदेश के 7% भूभाग में सतपुड़ा, महकाल क्षेत्र तथा बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी जिले क्षेत्र में पाई जाती है।